हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग मधु कलश चैप्टर 3 की कहानी पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम आधा पुरस्कार की कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी एक बुद्धिमान व्यक्ति की है जो एक राजा को अपनी बुद्धि से प्रसन्न करता है और पुरस्कार पाता है। तो चलो बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं। राजा भानु प्रताप को दो चीज़ों का बहुत शौक था। वह था मछली खाना और गाना सुनना। एक बार राज दरबार का गायक किसी बात से रूठकर चला गया और उसी वर्ष गर्मी इतनी पड़ी कि राजमहल के आसपास के सब नदी, तालाब और झील आदि भी सूख गए। कुछ समय बाद राजा को भोजन में मछली मिलनी बंद हो गई। राजा ने सारे राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी उनके लिए मछली लाएगा उसे मुंह मांगा पुरस्कार प्राप्त होगा। बच्चों, भानु प्रताप नाम का एक राजा था जिसे मछली खाना और गाना सुनने का बहुत शौक था। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके राज दरबार का गायक किसी बात से नाराज होकर चला गया और उसी वर्ष गर्मी के कारण राजमहल के आसपास की सारी नदी और तालाबें सूख गए, जिसके कारण राजा को भोजन में मछली मिलनी बंद हो गई। फिर राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवाया कि मछली लाने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। तो चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। राजा भानु प्रताप के राज्य में ही दूर समुद्र के किनारे एक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था। कैलाश बहुत बुद्धिमान था और प्रसन्न होकर मधुर गीत भी गाता था। राजा का ऐलान सुनकर वह बहुत खुश हुआ। डोंगी से गहरे समुद्र में गया और एक बड़ी सी मछली पकड़कर राज दरबार की ओर बढ़ा। राज दरबार पर पहुंचते ही उसे पहरेदार ने रोका। बहुत प्रार्थना करने पर भी जब वह नहीं माना तो कैलाश लौटने लगा। तब पहरेदार ने उसे रोक कर कहा, लौटते क्यों हो? पुरस्कार में से आधा मुझे देने का वादा करो तो अंदर प्रवेश करने दूंगा। बच्चों, राजा के राज्य में ही समुद्र के किनारे एक गांव में कैलाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था और मधुर गीत भी गाता था। जब उसने राजा का ऐलान सुना तो वह खुश होकर समुद्र में गया और एक बड़ी सी मछली पकड़कर राज दरबार की ओर जाने लगा। जब वह राज दरबार पहुंचा तो वहां का पहरेदार ने उसे रोका। कैलाश के बहुत प्रार्थना करने पर भी जब वह नहीं माना तो कैलाश लौटने लगा। तब पहरेदार ने उसे रोकते हुए कहा कि अगर वो उसे पुरस्कार में से आधा पुरस्कार देने का वादा करेगा तो वह उसे अंदर प्रवेश करने देगा। तो चलो बच्चों देखते हैं कि आगे क्या हुआ। कैलाश पहरेदार का लालच समझ गया और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अब लौटना तो इसी द्वार से होगा। जो मिलेगा उसका आधा आपको दे दूंगा। नगर में प्रवेश कर वह आगे बढ़ा। थोड़े ही दूर जाकर उसने मिठाइयों से सजी हलवाई की दुकान देखी। वह सोचने लगा, अगर लौटते समय सचमुच पुरस्कार मिला तो कुछ खाऊंगा, अभी सुगंध से ही मन भर लूं। कुछ पल बाद
जैसे ही वह आगे बढ़ने लगा, हलवाई ने उसे पकड़ लिया। जाते कहाँ हो? पहले पैसे देते जाओ। कैलाश ने घबरा कर कहा, मैंने तो कुछ खाया ही नहीं, तो पैसे कैसे? हलवाई ने दुष्टता से हंसकर कहा, सुगंध से ही आधा पेट भर जाता है। तुमने पूरी दुकान की मिठाइयों की सुगंध ली है, आधे पैसे दो। कैलाश हलवाई की धूर्तता समझ गया। वह बोला, भाई, राज दरबार पुरस्कार लेने जा रहा हूँ, लौटते समय आधा आपको दे दूंगा। हलवाई ने भी उसे जाने दिया। बच्चों, पहरेदार की बात सुनकर कैलाश उसकी लालच को समझ गया था। उसने लौटते वक्त मिले हुए पुरस्कार में से आधा देने का वादा किया। इतना कह फिर वह नगर में आगे बढ़ा। आगे जाकर उसे मिठाइयों से सजी हलवाई की दुकान देखी। वह सोचने लगा कि पुरस्कार मिलने के बाद लौटते समय मिठाइयाँ खाऊंगा, और उसने अपना मन सुगंध से ही भर लिया और आगे बढ़ने लगा। इतनी देर में हलवाई वाले ने उसे पकड़ लिया और उससे पैसे मांगने लगा। फिर कैलाश घबरा कर उसे कहा कि उसने तो कुछ नहीं खाया, फिर कैसे पैसे मांग रहा है? तब हलवाई हंसता हुआ कहा कि उसने पूरी दुकान की मिठाइयों का सुगंध ले लिया है, और सुगंध से ही आधा पेट भर जाता है, इसलिए वो आधा पैसा मांगने लगा। कैलाश हलवाई की चालाकी को समझ गया और उससे कहा कि राज दरबार पुरस्कार लेने ही जा रहा हूँ, लौटते समय आधा आपको दे दूंगा। फिर हलवाई ने भी उसे जाने दिया। बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा कि कैलाश मछली लेकर राज दरबार जा रहा था। उसे पहरेदार और हलवाई दोनों रोकते हैं और उसके पुरस्कार में से आधा हिस्सा मांगते हैं। फिर वो दोनों राजी हो जाते हैं और कैलाश को जाने देते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग यहाँ तक अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।